स्टूडेंट्स, आज हम 6th क्लास का जो दूसरा अध्याय है वो पढ़ेंगे जिसका नाम है बचपन। तो प्यारे बच्चों, इस पाठ की लेखिका है कृष्णा सोबती। किसने लिखा है इसको? कृष्णा सोबती। इस पाठ में क्या है बच्चों? इस पाठ के अंदर जो हमारी लेखिका है कृष्णा सोबती जी, उन्होंने अपने बारे में ही बताया कि वो क्या करते थे, बचपन में कैसे रहते थे, कहाँ खेलते थे, कहाँ पे घूमने जाते थे, कहाँ सैर करते थे, वो बचपन में उन्हें क्या खाना पड़ता था। कई बार उनको जो नहीं चाहते थे वो चीज़ भी खानी पड़ती थी, घर वाले बोलते थे उनको तो वो खानी पड़ती थी। और उनको क्या क्या चीज़ें कहाँ पे अच्छी लगती थी, उन्हें घुड़सवारी अच्छी लगती थी, उन्हें शिमला के अंदर एक फ्रूट होता है काफू, वो खाना अच्छा लगता था। ये सब बातें इसके अंदर, वो कैसे फ्रॉक डालती थी, कैसे रंग के फ्रॉक डालती थी, उनके फ्रॉक कैसे होते थे, उनके कपड़े कैसे होते थे, उनकी झालर कैसे होती थी। तो प्यारे बच्चों, इस पाठ को हम ध्यान से पढ़ेंगे। जब मैं पढ़ाऊंगा तो तुम्हारे पास एक पेंसिल और तुम्हारी जो बुक है हिंदी की वसंत भाग 1 वो होनी चाहिए। तो प्यारे बच्चों ध्यान दीजिएगा, सभी अपने बुक्स खोल लेंगे। लेसन नंबर 2 जो बचपन है, इसका नाम बचपन है, वो निकाल लेंगे और अपने पास पेंसिल रखेंगे। पेंसिल के साथ आपने क्या करना है? पेंसिल के साथ जो आपको लगता है कि ये चीज़ मेन है, या आपको लगता है कि ये लाइन मुझे अच्छी लगी, या अच्छी मतलब इसकी बात अच्छी लिखी है, या मैं जो आपको बताऊंगा कोई भी वर्ड मीनिंग, या आपको लगता है कि वर्ड हार्ड है, यह शब्द हार्ड है, तो आप उसे पेंसिल के साथ अंडरलाइन करेंगे और उसे बाद में अपनी रफ नोटबुक में लिख के देखेंगे, उसके वर्ड मीनिंग याद करेंगे उन शब्दों के। तो प्यारे बच्चों, तो अब हम लेसन नंबर 2 शुरू कर रहे हैं, तो ध्यान दीजिएगा। हमारे पाठ का नाम क्या है? बचपन। क्या नाम है? बचपन। और इसकी लेखिका कौन है? कृष्णा सोबती। तो प्यारे बच्चों, मैं पढ़ना स्टार्ट कर रहा हूँ, तो आप अपनी बुक्स में ध्यान दीजिए। मैं तुम्हें अपने बचपन की ओर ले जाऊंगी। कौन कह रहा है सब? लेखिका। कौन है इसकी लेखिका? कृष्णा सोबती। वो क्या कह रही है? देखो, वो अपने बचपन की बातें बता रही है। ध्यान से सुनना। मैं तुम्हें अपने बचपन की ओर ले जाऊंगी। मैं तुमसे इतनी बड़ी हूं कि तुम्हारी दादी भी हो सकती हूँ, तुम्हारी नानी भी हो सकती हूँ, तुम्हारी बुआ और बड़ी मौसी भी हो सकती हूँ। तो प्यारे बच्चों, परिवार में मुझे सभी लोग जीजी कहकर ही पुकारते हैं। क्या कहकर पुकारते हैं उसको? अब घर वाले बच्चे जीजी। हाँ, मैं इन दिनों कुछ बड़ा यानी उम्र में सियाना महसूस करने लगी। सियाना होता है जो उम्र में काफ़ी बड़ा होता है, उसको बोलते हैं सियाना। हम बोलते हैं ना अपने गाँव में भी, अपने घरों में भी, अपने शहर में भी, कि ये बच्चा तो सियाना हो गया। सियाना हो गया मतलब बड़ा हो गया, मैच्योर हो गया। तो सियाना मतलब वो बहुत बड़ी हो गई है, उसकी एज बहुत ज़्यादा हो गई है। वो कैसी लगती हैं? जैसे हमारी मौसी होती है, हमारी दादी हो सकती है, हमारी नानी हो सकती है, इतनी उम्र हो चुकी है उनकी, और उसे सब क्या कहते हैं? जीजी कहते हैं। वो अपने आप को सियाना, अपने आप को मैच्योर, ज़्यादा सियाना मतलब बहुत बड़ा उम्र की महसूस करने लगी है। कौन करने लगी है? लेखिका कृष्णा सोबती जी। शायद इसलिए कि पिछली शताब्दी में पैदा हुई थी। पिछली शताब्दी में मतलब पिछली शताब्दी में, शताब्दी क्या होता है बच्चों? 100 वर्ष का काल, 100 वर्ष का समय, उसको शताब्दी बोलते हैं। पिछली शताब्दी में मान लो अब 22वीं शताब्दी है, तो इससे पहले वाली शताब्दी 21वीं शताब्दी, उसमें पैदा हुई। मेरे पहनने ओढ़ने में काफ़ी बदलाव आए। उसके पहनने में, जो वो बचपन में पहले डालती थी और अब के कपड़ों में काफ़ी बदलाव आ चुका है। पहले मैं रंग बिरंगे कपड़े पहनती थी। जब वो छोटी थी तो रंग बिरंगे कपड़े डालते, जैसे तुम बच्चे सब डालते हो, कलरफुल कपड़े डालते हो, रंगीन कपड़े डालते हो, ऐसे वो डालती थी जब छोटी थी, बचपन में सब डालते हैं। और जब उम्र बड़ी हो जाती है तो हम कैसे कलर डालते हैं? लाइट कलर डालते हैं। जैसे हमसे बड़े हैं तो वो अपने आप लाइट कलर अच्छे लगने लगते हैं उनको, और अपने आप उनको अच्छे भी लगते हैं। अगर हम कलरफुल कपड़े डालेंगे, हम या हमसे बड़े कोई भी, जैसे बिल्कुल रेड या कोई बिल्कुल ग्रीन, तो अच्छे नहीं लगेंगे। और तुम बच्चे डालोगे तो तुम पे अच्छे लगेंगे, वो तुम बच्चों को अच्छे लगते हैं कलरफुल रंग बिरंगे कपड़े। पहले मैं रंग बिरंगे कपड़े पहनती रही हूँ। नीला, जामुनी, ग्रे, काला, चॉकलेटी, ये सब कलर है। अब
कुछ ऐसा करता है कि सफ़ेद पहनो। अब क्या मन करता है उसका, लेखिका का, कि वो सफ़ेद कपड़े पहने, गहरे नहीं हल्के रंग। मैंने पिछले दशकों में तरह तरह की पोशाकें पहनी। पिछले दशकों में दशक क्या होता है, 10 साल के समय को दशक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, दशक। पहले फ्रॉक, फिर निकर, वॉकर, स्कर्ट, लहंगे, गरारे और चूड़ीदार और घेरदार कुर्ते। अब क्या पहनते हो, पहले क्या डालते थे, निकर, वॉकर, स्कर्ट, लहंगे, उसके बाद फिर गरारे और चूड़ीदार और फिर घेरदार कुर्ते। बचपन में कुछ फ्रॉक तो मुझे अब तक याद है। बचपन में कुछ फ्रॉक बोलते हैं जो ऐसी झालर होती है, नीचे झालर से होती हैं, उसको फ्रॉक बोलते हैं। फ्रॉक डालती थी, हल्की नीली और पीली धारीवाल फ्रॉक, गोल कॉलर और बाजू पर भी गोल कफ क्या होते हैं बच्चों, ये जहाँ पे बटन लगे होते हैं हमारे कमीज पे, शर्ट में, वो कफ बोलते हैं। एक हल्के गुलाबी रंग का बारीक चुटों वाला घेरदार फ्रॉक, नीचे गुलाबी रंग की फ्रिल क्या होता है बेटा, झालर होती है। झालर जो नीचे लगी होती है, झालर गोल गोल फ्रॉकों में देखी होगी तुमने, बच्चों की जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं, लड़कियाँ होती है छोटी, उनके फ्रॉक पे जो नीचे झालर लगी होती है उसको फ्रॉक बोलते हैं। उन दिनों फ्रॉक के ऊपर भी जेब के रुमाल और बालों में इतराते रंग बिरंगे रिबन का चलन था। रिबन होता है जिससे बाल बांधे जाते हैं, बच्चों के जो छोटे बच्चे होते हैं बाल बांध के ऐसे कलरफुल एक कपड़ा सा होता है, रिबन बोलते हैं उसको, उसके साथ उसके बाल बांधे जाते हैं। लेमन कलर का बड़े प्लेटों वाला गर्म फ्रॉक जिसके नीचे फर टंकी थी, 2 ट्यूनिक भी याद है, एक चॉकलेट रंग का और अंदर की कोटी प्याजी कलर की कोटी थी उसकी, दूसरा ग्रे और उसके साथ सफेद कोटी। तो प्यारे बच्चों, तो हम नेक्स्ट पेज पे आ गए, पेज नंबर 6। मुझे अपने मोजे और स्टॉकिंग भी याद है। मोजे क्या होता है बच्चों, जूते, और स्टॉकिंग होता है ये, वो क्या है लेखिका को याद है। बचपन में हमें अपने मोजे खुद धोने पड़ते थे। बचपन में उनको क्या करना पड़ता था, उनके जो मोजे हैं, जूते हैं, वो धोने पड़ते थे, खुद धोने पड़ते थे। वह नौकर या नौकरानी को नहीं दिए जा सकते थे। वो क्या करते थे, वो बच्चे जो उनके जूते होते थे बच्चों के, उनको खुद धोने पड़ते थे, वो नौकर या नौकरानी नहीं धोते थे। इतनी सख्त मनाही थी उनको देने, मतलब नौकरों से अपने जूते दिलवाने की सख्त मनाही थी। हम बच्चे इतवार की सुबह इसी में लगाते थे। वो क्या करते थे, संडे को इतवार के दिन अपने जूते, मोजे, जुराबे ये सब धोते थे और उनको चमकाते थे, जूतों में पॉलिश करते थे, ये सब करते थे। धो लेने के बाद अपने जूते पॉलिश करके चमकाते। जब जूते कपड़े या ब्रश में रगड़ते तो पॉलिश भी चमक उभरने लगती। तो क्या करते हो, पॉलिश करके अगर कपड़ा रगड़ दिया जाए ना तो जूतों पे, तो ज़्यादा और चमकने लगते। वो भी ऐसा ही करते थे, पॉलिश करके करने के बाद एक कपड़ा उनके ऊपर लगा देते थे, ऐसे घिसा देते थे, तो और ज़्यादा चमक जाते थे उनके जूते। सरवर, मुझे आज भी बहुत बूट पॉलिश करना अच्छा लगता है। सरवर किसी बच्चे का नाम लिया गया। इस पाठ के अंदर सिर्फ एक ही बच्चे का नाम लिया जिसका नाम है सरवर। वो क्या कह रहे देखो, लेखिका, सरवर, मुझे आज भी बूट पॉलिश करना अच्छा लगता है, कि मुझे आज बूट पॉलिश करना क्या अच्छा लगता है। किसको अच्छा लगता है, लेखिका को अच्छा लगता है। हालांकि अब नई नई किस्म के शू आ चुके हैं। शू क्या होता है बेटे, जूते होते हैं, जूते में बोलते हैं शू। कहना होगा कि ये पहले से कहीं ज़्यादा आरामदेह है। हमें जब नए जूते मिलते हैं उसके साथ ही छालों का इलाज शुरू हो जाता है। क्या करते थे, जब वो नए जूते पहनते थे तो उनको छाले पड़ जाते थे नए जूतों में, तो उसका इलाज भी शुरू वो साथ में कर देते थे। क्या करते थे, वो अपने साथ में रुई रखते थे, जहाँ भी छाला पड़ा वहीं पे रुई रख लेते थे। जब कभी लंबी सैर पर निकलते तो अपने पास रुई जरूर रखते, जूता तो रुई मोजे के अंदर। हाँ, हमारे तुम्हारे बचपन में तो बहुत फर्क हो चुका है। हमारे और तुम्हारे बचपन में बच्चों बहुत फर्क हो चुका है, पहले में और अब में। हर शनिचर को हमें ऑलिव ऑयल या कैस्टर ऑयल पीना पड़ता था। हर शनिचर को, हर शनिवार को हमें कैस्टर ऑयल, ऑलिव ऑयल, एक ऑलिव ऑयल होता है जैतून का तेल और कैस्टर ऑयल होता है अरंडी का तेल। ये क्या करना पड़ता था, हम बच्चों को पीना पड़ता था हर सैटरडे को। शनिचर क्या होता है, शनिवार, शनिचर को वो क्या करना पड़ता था, उनको कैस्टर ऑयल या ऑलिव ऑयल, जैतून का तेल पीना पड़ता था। उससे क्या होता है बच्चों, ये तेल पीने से हमें किसी से बिना पूछे तेल नहीं पीना चाहिए। हमें अपने घर वालों से पूछ के ये तेल पीना चाहिए। जब हमारा पेट साफ नहीं होता तो उसे साफ करने के लिए ये दोनों तेल पिए जाते हैं। अब भी पिए जाते हैं, लेकिन डॉक्टर की सलाह से पिए जाते हैं।
हर शनिचर को हमें ऑलिव ऑयल और कैस्टर ऑयल पीना पड़ता है। यह एक मुश्किल काम था। शनिचर को सुबह से ही नाक में इतनी गंध आने लगती। छोटे शीशे के गिलास जिन पर ठीक खुराक के लिए निशान पड़े रहते, उन्हें देखते ही मितली होने लगती। मितली क्या होता बेटा? उल्टी। मितली क्या होता है? उल्टी, कैप। तो क्या होता था बच्चों का, मतलब वो उसमें स्मेल ऐसी होती है इस ऑयल के अंदर, जब उसको पीते हैं तो उसके अंदर ऐसे लगता है जैसे उल्टी आएगी, ऐसा महसूस होने लगता है। तो बच्चों को भी ऐसे होता था, तो पीने से पहले से ऐसे लगता था जैसे उल्टी आएगी हमें पीने के बाद। मुझे आज भी लगता है कि अगर हम न भी पीते तो वह शनिवारी दवा तो कुछ ज़्यादा बिगड़ने वाला नहीं था, सेहत ठीक ही रहती। वो सोचती कि अगर नहीं पीते तो कोई फर्क नहीं पड़ता था, वो हर शनिवार ही पीना जरूरी नहीं होता, मतलब कुछ समय के बाद अगर पेट खराब है तो पीना चाहिए, अदरवाइज नहीं पीना चाहिए। तो वो सोचती है लेखिका कि हमें वो अगर नहीं पीते तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मैं बताऊंगी कि हमारे समय और तुम्हारे समय में कितनी दूरी हो चुकी है। यहाँ तक कि बचपन की दिलचस्पियाँ भी बदल गई हैं, जो खेल कूद है वो सब बदल गई हैं तुम्हारे में और लेखिका के टाइम में बहुत ज़्यादा फर्क आ चुका है। याद रहे उन दिनों कुछ घरों में ग्रामोफोन थे। ग्रामोफोन क्या? उस टाइम का जो रेडियो या टेप रिकॉर्ड लगा लो, उसको डैक लगा लो, या कोई भी म्यूजिक सिस्टम था, वो ग्रामोफोन में गाने सुनते थे। तो कुछ ही घरों में होता था वो म्यूजिक सिस्टम। रेडियो टेलीविजन नहीं थे, रेडियो टेलीविजन नहीं थे, सिर्फ ग्रामोफोन होते थे, जो ऐसे होता है बड़ा सा, इस पे अंदर एक प्लेट रखी जाती है, उसके अंदर गाने चलते हैं और उसके अंदर एक साथ में ही एक स्पीकर, लाउड स्पीकर लगा होता है, जो जिसमें से आवाज़ बाहर निकलती है। देखा होगा तुमने टीवी में, किसी फिल्म में, किसी गाने में जरूर देखा होगा, वो होता है ग्रामोफोन। हमारे बचपन की कुल्फी आइसक्रीम हो गई है। वो क्या बता रही है लेखिका कि हम जो बचपन में कुल्फियाँ खाते थे वो क्या बन गई है? आइसक्रीम हो गया। उसके टाइम में और हमारे टाइम में, मतलब बच्चों के टाइम में अब चेंज आ चुका है। जो उस टाइम कुल्फी होती थी और वो क्या बोलने लगे उसको बच्चे? अब आइसक्रीम। कचौड़ी, समोसा, कचौड़ी थी जो उस टाइम, वो समोसा बन गया है, पैटीज में बदल गया है। कचौड़ी समोसा क्या बदल गया? पैटीज में बदल गया है। बच्चे पैटीज खाते हैं। शहतूत और फल से खसखस के शरबत, कोक, पेप्सी में। तो शहतूत, फल से और खसखस के शरबत बनते थे पहले, उनको मतलब मिक्सी में पीस के या किसी चीज़ में मिक्स से पीस के वो क्या करते थे? उसका शरबत बनाते। लेकिन अब बच्चे क्या करते हैं? शरबत कुछ नहीं बनाते घर में कोई भी। तो अब क्या लेके आते हैं? जब कोई गेस्ट आता है तो क्या लेके आते हैं? पेप्सी, कोक, ठंडा, मतलब कोल्ड ड्रिंक्स लेके आते हैं और वही पीते हैं। अब शरबत घर में किसी के बहुत ही कम बनता है या बनता ही नहीं, क्योंकि अब रेडीमेड सामान जब ज़्यादा मिलने लग गया है। उन दिनों कोक नहीं, लेमनेड, विमटो मिलती थी। उन दिनों कोक नहीं मिलती थी, लेमनेड, विमटो मिलती थी। मतलब उस टाइप के जो कोक ठंडे थे, जो उसका लेमनेड, लेमनेड क्या होता है? नींबू से बनी हुई, लेमनेड लेमन की बनी हुई एक मतलब कोल्ड ड्रिंक की होती थी, वो मिलती थी। शिमला और नई दिल्ली में बड़े हुए बच्चों को वेंगर्स और डेविस्को रेस्तरां का चॉकलेट और पेस्ट्री मजा देने वाली होती है। रेस्तरां क्या होता है बेटा? होटल होता है, कोई भी दुकान बड़ी होटल, उसको बोलते हैं रेस्तरां। चॉकलेट पेस्ट्री मजा देने वाली होती है। हम भाई बहनों की ड्यूटी लगती थी शिमला माल से ब्राउन ब्रेड लाने की। शिमला मॉल, शिमला मॉल कोई मॉल होगा, कोई दुकान होगी बड़ी शॉप, उसका नाम था। तो वहाँ से क्या लाने की? ब्राउन ब्रेड। ब्राउन ब्रेड क्या होते हैं? जो गेहूं से बने होते हैं। और व्हाइट ब्रेड किससे होते हैं? जो मैदे से बने होते हैं। ब्राउन ब्रेड लाने की उनकी ड्यूटी थी। हमारे घर से वहाँ ज़्यादा दूर नहीं था, एक छोटी सी चढ़ाई, गिरजा मैदान पहुँच जाते, वहाँ से उतरते और माल कन्फेक्शनिंग काउंटर का तरह तरह की पेस्ट्री और चॉकलेट खुशबू मन भावनी। हमें हफ्ते में एक बार चॉकलेट खरीदने की छूट थी। सबसे ज़्यादा मेरे पास ही चॉकलेट टॉफ़ी का स्टॉक रहता था। सबके पास क्या रहता था? चॉकलेट। किसके पास रहती थी? लेखिका के पास। मैं चॉकलेट लेकर खड़े खड़े कभी न खाती, घर लौटकर साइड बोर्ड पर रख देती और रात के खाने के बाद बिस्तर में लेटकर मजा ले लेके खाती थी। क्या मजा ले लेके खाती थी? लेखिका चॉकलेट खाती थी मजा ले लेके, रात को सोते हुए बिस्तर में लेट के। शिमला के काफल मुझे आज भी याद है, खट्टे मीठे, कुछ एकदम लाल, कुछ गुलाबी, रस भरी कसमत। सोच ही मुंह में पानी भर गया कि वो क्या करे, कि वो क्या खाती थी। उस टाइम के क्या फ्रूट थे वहाँ पे? शिमला के काफल खट्टे मीठे होते थे, लाल होते थे, गुलाबी होते थे, रस भरे कसमत, खट्टे मीठे, वो खाती थी शिमला में। सोचकर मुंह में पानी भर आया। चेस्टनट एक और गजब की चीज़, चेस्टनट भी था कोई फ्रूट है वहाँ पे जो शिमला में मिलता है।
बहुत से फ्रूट हैं जो हमने नहीं खाए, यहाँ पे नहीं होते हमारे यहाँ, लेकिन वहाँ पे होते हैं। आग पर भुने जाते हैं, फिर छिलके उतार कर मुंह में, और फिर क्या चेस्टनट क्या करते हैं, आग में भुने जाते हैं, उसमें से फिर छिलका उतार के अंदर से जो फ्रूट निकलता है उसको वो खाते थे। चलिए जोर गरम, अनार दाने का चूर्ण। चना जोर गरम होता है, जो जैसे एक वो होती है बॉक्स में अब भी मिलते हैं, उसको ऐसे कागज की वो बनाई जाती है टीप सी, और उसके अंदर चना डाल दिया जाता है, ऊपर से मसाले डाल दिए जाते हैं, और उसको अब भी खाते हैं बच्चे, अब भी मिलते हैं। तो वो लेखिका खाती थी मजा ले लेती। चने जोर गरम की पुड़िया जो तब थी वह अब भी नजर आती है, अब भी मिलती है वो चना जोर गरम। पुराने कागजों से बनाई हुई इस पुड़िया में निरा हाथ का कमाल, नीचे से तिरछी लपेटे हुए, ऊपर से इतनी चौड़ी कि चने आसानी से हथेली पर पहुंच जाए। आपने देखा, सबने देखा उसको, जो मिलती है चना जोर गरम एक पुड़िया में डाल के, नीचे से थोड़ी सी पतली कोनेदार और ऊपर से खुली होती है। पुराने कागजों से बनाई इस पुड़िया में निरा हाथ का कमाल, नीचे से तिरछी लपेटे, ऊपर से इतनी चौड़ी कि चने आसानी से हथेली पर पहुंच जाए। एक वक्त था जब फिल्म का गाना चना जोर गरम बाबू में लाया मजेदार, चना जोर गरम उन दिनों स्कूल के हर बच्चे को आता था। उस टाइम क्या था, एक गाना था चना जोर गरम बाबू में लाया मजेदार, चना जोर गरम, उस टाइम बहुत पॉपुलर था, बहुत प्रसिद्ध था, और सब बच्चे उसको गाते थे और उस चने को की पुड़िया को खाते थे। कुछ बच्चे पुड़िया पर तेज मसाला बुरकते, पूरा गिरजा मैदान, बुरकना और छिड़कना, बुरकना क्या होता है, छिड़कना, वो क्या करते थे कुछ बच्चे उस पुड़िया पर चने पे जोर गरम पर मसाला छिड़कवाते थे। पूरा गिरजा मैदान घूमने तक वह पुड़िया चलती रहती, एक एक चना पापड़ी मुंह में डालते और कदम उठाने में एक खास ही लय रफ्तार थी। छुटपन में हमें शिमला ब्रिज पर बहुत मजे किए, घोड़ों की सवारी की, शिमला को हर बच्चे को कभी ना कभी यह मौका मिल ही जाता था। वो क्या करते थे बचपन में, तो प्यारे बच्चों क्या करते थे बचपन में, घुड़सवारी करते थे, घुड़सवारी करते थे। और वहाँ पे ऐसा शिमला कोई भी बच्चा नहीं है जिसने आज तक घुड़सवारी ना की। ये कह रही है लेखिका कि वहाँ के सब बच्चे शिमला में घुड़सवारी करते थे। हमें जाने क्यों घोड़ों को कुछ कमतर करके समझते, उन पर हंसते थे। ननिहाल के घोड़े खूब हष्टपुष्ट और खूबसूरत, उनकी बात फिर कभी। शाम को रंग बिरंगे गुब्बारे, सामने जाकू का पहाड़ ऊंचा, चर्च की घंटियां बजती तो दूर दूर तक उनकी गूंज फैल जाती। लगता इसके संगीत में यीशु प्रभु स्वयं कुछ कह रहे हैं। सामने आकाश पर सूर्यास्त हो रहा है, गुलाबी सुनहरी धारियां नीले आसमान में फैल रही। कुछ दूर फैले पहाड़ों में मुखड़े गहराने लगे, देखते देखते बत्तियां टिमटिमाने लगी। रिज पर की रौनक और माल की दुकान में चमक के भी क्या कहने। स्कैंडल पॉइंट भी भीड़ में उबलता कोलाहल। सर्वर स्कैंडल पॉइंट के ठीक सामने मुद्दने की दुकान हुआ करती थी, जिसके शोरूम में शिमला कालका ट्रेन का मॉडल बना हुआ। ट्रेन का मॉडल कहाँ पे बना हुआ था, एक शोरूम में बना हुआ था। कहाँ पे बना हुआ था, एक शोरूम में शिमला कालका ट्रेन का मॉडल बना हुआ था। शिमला कालका ट्रेन है जो वो छोटी सी ट्रेन होती है, बहुत धीरे धीरे चलती है। अगर तुम शिमला जाओगे ट्रेन में जाना तो बहुत अच्छा लगता है, वो धीरे धीरे चलती है, छोटी लाइनों की वो ट्रेन है, तो बहुत अच्छी है। जाओ उसके अंदर बैठोगे तो बहुत मज़ा आता है, मजे लेके जाते हैं उसमें सब। शिमला में मोस्टली लोग ज़्यादातर बसों की बजाय ट्रेन में जाना पसंद करते हैं, वो सुरंगों से अंदर से गुजरती रहती है और तो बहुत अच्छा लगता है। इसकी पटरियां, उस पर खड़ी छोटे छोटे डिब्बों वाली ट्रेन, एक और लाल टीन छतवारा स्टेशन और सामने सिग्नल देखा देता खंबा, थोड़ी थोड़ी दूर पर बनी सुरंगें। वो ट्रेन की बातें कर रही है लेखिका। पिछली सदी में तेज रफ्तार वाली गाड़ी कहीं वही थी। कभी कभी हवाई जहाज भी देखने को मिलते। दिल्ली में जब भी उनकी आवाज़ आती, बच्चे उन्हें देखने बाहर दौड़ते। दिखता एक भारी भरकम पक्षी उड़ा जा रहा है पंख फैलाकर, यह देखो वह गायब। क्या करते बच्चे, जब जहाज आता है तो उसको देखने दौड़ते हैं, बाहर भी दौड़ते हैं। जब जहाज आता है तो छोटे छोटे बच्चे उसको देखने के लिए जाते हैं कि इतना बड़ा पक्षी जैसे लगता है, कैसे लगता है वो, जैसे पक्षी है बहुत बड़ा, तो उसको देखने के लिए बच्चे अपने बाहर जाते हैं। और थोड़ी देर में गायब हो जाता है क्योंकि उसकी रफ्तार बहुत तेज होती है। यह देखो वह गायब, उसकी स्पीड इतनी तेज लगती है। हाँ, गाड़ी में मॉडल वाली दुकान के साथ एक और ऐसी दुकान थी जो मुझे कभी नहीं भूलती। यह दुकान थी यह जहाँ मेरा चश्मा बना था। किस चीज़ की दुकान थी वो, मॉडल वाली दुकान के पास चश्मे की दुकान। वहाँ आंखों के डॉक्टर अंग्रेज थे। उस जो आंखों के डॉक्टर थे उस टाइम उस दुकान के अंदर कौन थे, वो अंग्रेज थे। शुरू शुरू में चश्मा लगाना बड़ा अच्छा लगा। छोटे जो बड़े मेरे चेहरे की ओर देखते और कहते आंखों में कुछ तकलीफ है, इस उम्र में ऐनक दूध पिया करो। मैं डॉक्टर साहिबा का कहा दोहरा देती। कुछ देर
पहनोगी तो ऐनक उतर जाएगी। वैसे डॉक्टर साहिबा ने पूरा आश्वासन दिया था, लेकिन चश्मा तो अब भी नहीं उतरा, नंबर बस कम ही होता रहा। मैं अपने आप इतनी जिम्मेवार हूँ, जब आप दिन की रोशनी को छोड़कर रात में टेबल लैंप के सामने काम करेगी तो इसके अलावा और क्या होगा। हाँ, जब पहली बार मैंने चश्मा लगाया तो मेरे एक चचेरे भाई ने मुझे छेड़ा, देखो देखो कैसी लग रही है। तो क्या करते थे बच्चे उसको, जब वो चश्मा लगाती थी वो चिढ़ती थी, वो क्या करती थी, उसको चिढ़ाते थे बच्चे, उसके कौन चचेरे भाई बहन, जो उसके भाई बहन थे वो उसको चिढ़ाते थे। आँख पर चश्मा लगाया ताकि सूझे दूर की, यह नहीं लड़की मालूम सूरत बनी नंगूर की। वो क्या करते थे, तो उसको चिढ़ाते थे, क्या कह के चिढ़ाते थे, आँख पर चश्मा लगाया ताकि सूझे दूर की, यह नहीं लड़की को मालूम सूरत बनी नंगूर की। वो कहते थे कि तेरी सूरत तो नंगूर के मंदिर जैसी लग रही है। मैं खींची कि मुझ पर यह क्यों दोहराया जा रहा है, पर शेर बोला न लगा। जब वह चाय पीकर चले गए तो मैं अपने कमरे में जाकर आईने के सामने खड़ी हो गई। कई बार अपने को देखा, ऐनक उतारी, फिर पहनी, फिर उतारी, देखती रही। तो फिर उसको ध्यान आ गया दोबारा से, सूरत बनी लंगूर की, नहीं, हाँ, मतलब वो हंस पड़े। वो देख रही थी तो पीछे से उसके भाई बहन उसको देख रहे थे कि ये क्या कर रही है, क्या देख रही है, शीशे में देख रही थी। तो उसके भाई बहन वो पीछे से हंसने लगे। मैंने अपने छोटे भाई का टोपा उठाकर सिर पर रखा, कुछ अजीब लगा, अच्छा भी और मजाकिया भी। तब की बात थी, अब तो चेहरे के साथ घुल मिल गया है चश्मा। जब कभी उतरा हुआ होता है तो चेहरा खाली लगने लगता है। याद आ गया वह टोपा, काली फ्रेम का चश्मा, लंगूर की सूरत। हाँ, इन दिनों शिमला में मैं सिर पर टोपी लगाना पसंद करती हूँ। मैंने कई रंगों की जमा कर रही है। क्या कर रखी है उन्होंने, कई रंगों की टोपियाँ जमा कर रखी है। कहाँ दुपट्टों का ओढ़ना और कहाँ सहल सुबहते वाली हिमाचली टोपियाँ। सहल सुबहते वाली हिमाचली टोपियाँ, आसान सी टोपियाँ बहुत अच्छी लगती हैं, वो डालती है। तो हम प्यारे बच्चों, ये लेसन अब कंप्लीट हो चुका है। आपने इसे ध्यान से सुना होगा, इसे एक बार घर पे जरूर एक बार और पढ़ लेना, इसे ध्यान से सुनना। तो प्यारे बच्चों, आज हम इस लेसन को बंद करते हैं। तो अब आपका दिन शुभ हो।